प्रथमं दक्षपुत्री सा पश्चात् सा पर्वतात्मजा कथमेकशरीरेण द्वयोरप्यात्मजा मता। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज सोमवार के कार्यक्रम में दो महत्वपूर्ण योगों से आपका परिचय कराने वाला हूँ। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। पर फिलहाल बात करेंगे गिरगिट योग की। बड़ा अद्भुत है, पर हमारे आचार्यों ने व्यक्तियों के जो चपलता को, उसकी चंचलता को, उसके स्वभाव को, उसके व्यवहार को, जो लोग प्रायः गिरगिट की भांति अपना रंग बदलते हैं, उनको हम कुंडली में कैसे देख के जाने। ये कार्यक्रम आपको इस तरीके से यूं मददगार साबित हो जाएगा, जब कभी भी आप किसी अनजाने व्यक्ति से मिले या फिर जो जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, जैसे विवाह में ही जानना चाहते हो, जैसे आप उनके साथ पार्टनरशिप में जाना चाहते हो, या कोई मित्रता है। अगर आपको थोड़ी बहुत ज्योतिष की समझ होगी तो निश्चित रूप से आप अपने कदम आगे बढ़ाने के पहले उस व्यक्ति को समझने की पूरी कोशिश करेंगे। विशेषतया शास्त्रकारों में एक और भी बात आई है, लिखी है कि जिसके नेत्र गोल होते हैं, जिसके नेत्र गोल होते हैं ना, तोते की तरह, तोते की तरह जिसका नेत्र गोल होता है वो गिरगिट की भांति रंग बदलने वाला होता है। गिरगिट कैसे करता है? वो रंग बदल जाता है और उसके जो नेत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? एकदम गोल। तोते के भी जो नेत्र होते हैं वो गोल होते हैं, तभी तो वो कुछ भी भाषा सीख जाता है, तुरंत बदल देता है। तो ये व्यक्ति के मुखाकृति से आप ये बात समझ जाएं कि अगर उसके नेत्र गोल हैं और वो बात करते करते एक साथ बहुत सारी चीज़ों को देख रहा है, एक बार आपके सर को देखा, एक बार आपके पैर के बिछिया को देख लिया, तो समझ जाइए कि वो गिरगिट की भांति रंग बदलने वाला है। उसके नेत्र स्थिर नहीं हैं। जिसके नेत्र स्थिर नहीं होते उसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। नेत्रों में स्थिरता हो, स्वभाव में स्थिरता हो, वाणी में गंभीरता हो, चपलता ना हो, है ना। तो हम इसे कुंडली में कैसे जानेंगे? इस कार्यक्रम को आप मन का अध्ययन भी कह सकते हैं, क्योंकि मन ही तो चंचल होता है ना, मन का अध्ययन। तो आज का कार्यक्रम इस विषय पर ही केंद्रित रहेगा, जो बड़ा ही छोटा है लेकिन गुंफित है। दो कार्यक्रम बताऊंगा। एक सूत्र ये कि जन्म कुंडली के चौथे भाव के स्वामी, जन्म कुंडली के चौथे भाव में कोई भी एक अंक आपकी कुंडली में लिखा होगा, 1 से लेकर 12 तक, और इस भाव का स्वामी जब कभी भी शनि, मंगल, राहु और केतु, चौथे भाव का स्वामी जब कभी भी शनि, मंगल, राहु, केतु के संपर्क में आ जाता है, और साथ ही साथ जन्म कुंडली का अष्टम भाव अगर किसी भी तरीके से पापकर्त्री में हो, मतलब यहाँ पे राहु बैठे हों, इधर शनि बैठे हों, अष्टम भाव स्वभाव का होता है, तो जन्म कुंडली का अष्टम भाव या जन्म कुंडली का चौथा भाव, अगर ये दोनों भाव पीड़ित होते हो ना, तो व्यक्ति गिरगिट की भांति रंग बदलने वाला होता है। ये पहली बात। इसको और भी समझते हैं और दूसरे सिद्धांत से आपका परिचय कराता हूँ। ये तो पहला हो गया कि जब जन्म कुंडली का चौथा भाव ऐसे पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति गिरगिट की भांति रंग बदलने वाला होता है। इसको दूसरे तरीके से और कैसे समझेंगे? अगर हम इसको कुंडली पे फिट करें तो मान लीजिए 5 नंबर की कुंडली बनती है। 6 यहाँ लिख दिया, 7 यहाँ लिख दिया, 8 यहाँ लिख दिया, 9 यहाँ लिखेगा, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। अब हम कुंडली पे कैसे इसको फिट करें? तो मंगल चतुर्थ भाव के स्वामी हो गए, और ये जन्म कुंडली में मान लीजिए मैं इनको यहाँ बिठा देता हूँ सप्तम भाव में, और यहाँ के अधिपति शनि होते हैं, वो भी यहीं बैठे हैं। क्लियर है? और अगर कुंडली में राहु यहाँ बैठे हों तो राहु की 5वीं दृष्टि हो गई, मंगल शनि के संपर्क में आ गए, और
ये जो भाव हुआ चतुर्थ भाव, वो शनि मंगल राहु केतु के प्रभाव में आ गया। यही जो प्रभाव है वो व्यक्ति को गिरगिट बनाएगा, गिरगिट की भांति व्यवहार वाला, वो बदल जाएगा। वो आप उस पर कभी विश्वास नहीं कर सकते। ये स्वभाव को जानने का सबसे बेहतर तरीका है। इस पे मैंने दूसरा सिद्धांत ये कहा कि जब जन्म कुंडली का अष्टम भाव, आगे राहु और पीछे एक कोई अन्य ग्रह शनि बैठा, या इधर अगर शनि बैठे हैं तो वक्री होकर के बैठे हों, क्योंकि पाप कर्तरी तभी लगता है जब उस भाव के अगले वाले भाव में अगर कोई पापक ग्रह बैठा है तो उसे वक्री होना चाहिए, तभी ये किसी भी भाव को पाप कर्तरी लगा पाएगा। तो यहाँ पे शनि अगर बैठे हैं तो वक्री होंगे, तभी वो पीछे की तरफ उनका प्रभाव मिलता रहेगा। और यहाँ पे कोई बैठा ग्रह अगर वक्री नहीं है तो भी चलेगा, मतलब पाप कर्तरी के लिए अगले भाव के ग्रह को वक्री होना जरूरी है, तभी वो किसी भाव को पाप कर्तरी लगाएगा। दूसरी बात, तो अगर सप्तम अष्टम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में पीड़ित हो, या अष्टम भाव का अधिपति या अष्टम भाव जैसे मैंने कहा पाप कर्तरी में हो, तो व्यक्ति गिरगिट की भांति रंग बदलने वाला होता है। उस पर विश्वास न करें। अब एक पक्ष और कहता है, स्वभाव को बदलना और स्वभाव को समझना, इसको ऐसे समझिए कि अगर जन्म कुंडली के लग्न के अधिपति, जैसे यहाँ पे लग्न के अधिपति सूर्य हो गए, विचार करिएगा, और जन्म कुंडली के दूसरे भाव के अधिपति बुध हो गए ना जी। तो आपकी कुंडली के लग्न के अधिपति और धन भाव के स्वामी धनेश, अगर ये दोनों एक साथ जन्म कुंडली के अष्टम भाव में आकर बैठ जाएं, क्योंकि द्वितीय भाव भी स्वभाव का होता है, स्वभाव का चिंतन द्वितीय और अष्टम भाव से किया जाता है, और व्यक्ति का समग्र अध्ययन जन्म कुंडली के लग्न से किया जाता है। संपूर्ण सभी चीजें, धन मान पद प्रतिष्ठा व्यवहार आयु सारा चीज। तो क्या कहा कि जन्म कुंडली के लग्न और धन भाव के स्वामी दोनों एक साथ बैठकर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में विचार कर रहे हों, तो व्यक्ति कामी, क्रोधी, जिद्दी, हठी, गुस्सैल और गिरगिट की भांति, ये तो बोल ही रहा था, गिरगिट की भांति रंग बदलने वाला होता है। ये बड़ी पक्की बात है। अगर आप किसी को भी समझना चाहते हैं तो उसकी कुंडली के लग्नेश और धनेश को देखिए, वो कहाँ बैठे हैं। अगर वो अष्टम भाव की यात्रा कर रहे हैं तो ये विश्वास रख लीजिए कि इस व्यक्ति पर आप संपूर्णतया नहीं विचार कर सकते, उसके ऊपर जरूर ही संदेह करना होगा आपको, नहीं तो कभी भी वो व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है। एक सिद्धांत और भी है जो व्यक्ति को स्वभाव से नुकसान पहुंचाने वाला बना देता है। वो कैसे? मान लीजिए किसी भी लग्न की कुंडली मैंने बनाई, 5 नंबर की ही बनाई है, तो चूंकि हमने पहले चतुर्थ भाव को देख लिया, चतुर्थ भाव के स्वामी पीड़ित हो, शनि मंगल राहु केतु के संपर्क में हो, जन्म कुंडली का अष्टम भाव पीड़ित हो, तो व्यक्ति को गिरगिट की भांति रंग बदलने वाला कहते हैं। लग्नेश और धन भाव के स्वामी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में एक साथ बैठे हों तो व्यक्ति गिरगिट की भांति रंग बदलने वाला होता है। अब विचार करिए, चौथा सिद्धांत जो व्यक्ति के स्वभाव को परखने का सबसे प्रामाणिक सिद्धांत है। अगर लग्न पर किसी भी तरीके से किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है ना, आपके लग्न को किसी भी शुभ ग्रह ने नहीं देखा, या किसी भी व्यक्ति की कुंडली में लग्न पर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, और सारे के सारे पापक ग्रह जन्म कुंडली के लग्न को देख रहे हैं, जैसे यहाँ से शनि देख लिए, यहाँ से मंगल देख लिए, यहाँ कुंडली में राहु बैठ गए, या राहु कहीं से भी, मतलब कहीं से भी एक भी शुभ ग्रह की दृष्टि लग्न पर नहीं है, और सारे के सारे पापक ग्रहों का प्रभाव लग्न पे जा रहा है, और लग्नेश जन्म कुंडली में पीड़ित होते हों, परेशान होते हों, अस्त होते हों, नीच राशि में बैठे हों। जैसे मान लीजिए 5 नंबर की कुंडली बनी है तो सूर्य यहाँ बैठ गए, नीच के हो गए, और लग्न पे शनि की दृष्टि आ गई, 10वीं दृष्टि, शनि के बाद मंगल की दृष्टि आ गई, उसके बाद राहु की दृष्टि आ गई, ऊपर से सूर्य के ऊपर भी राहु का संबंध आ गया। तो लग्न पर अगर सारे के सारे पापक ग्रहों का ही खाली प्रभाव हो जाए और लग्नेश भी अस्त, कमजोर, पीड़ित या परेशान हो जाए, ऐसा जातक प्रधानतया निश्चित रूप से अगर तीनों चारों सिद्धांत लागू हो जाए तो भी ठीक है, नहीं भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये सिद्धांत लागू हो गया तो व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत अच्छे व्यवहार का नहीं होता।
आप उस पर 100% विश्वास नहीं कर सकते और आपको बहुत सावधान होना होगा। क्लियर है? अब एक पक्ष और भी है जो इन सभी चीज़ों से बिल्कुल ही अलग है, जो सार्वभौमिक है और सभी कुंडलियों पे लागू होता है। हम किसी के भी चरित्र का जो ठप्पा है या जो उसको जज करने की जो प्रवृत्ति है वो कुंडली से नहीं समझ पा रहे हैं। कुंडली में मान लीजिए हमें कुछ भी समझ में नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? तो फिर आप उसकी कुंडली के चंद्रमा को देखिए। जैसे मैंने हर बार बात कही है, कुंडली विश्लेषण में मैं ये बात हर बार कहता हूँ, अगर किसी भी जातक की कुंडली का चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा केंद्र में नहीं है, गुरु से केंद्र में नहीं है, लग्न से केंद्र में नहीं है, उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है, वो शुभ ग्रहों से केंद्र में नहीं है, और साथ ही साथ नवांश कुंडली में भी अगर वो चंद्रमा पीड़ित हो, पक्ष का बल उसके पास बिल्कुल भी नहीं बन रहा हो, ऐसे जातकों के मन में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, आलस्य, प्रमाद, दूसरों को देखकर, उस दूसरों की प्रगति को देख करके जलने का भाव, प्रमाद होता है। तृष्णा, धन है फिर भी भटक रहे हैं, फिर भी और चाहिए, ये हो जाता, ये तृष्णा का भाव, ये सारी चीज़ें चंद्रमा से आती हैं। क्योंकि वस्तुतः मन का धरातल जो होता है वो जितना सपाट रहेगा उतना ही व्यक्ति को प्रगति देता है। मन का धरातल अगर गड्ढों से भरा हुआ है तो आपकी प्रगति उलझी हुई मिलती है, आपकी प्रगति उलझी है और आपके घर में आकर के कोई भी सुख और शांति का अनुभव नहीं कर पाएगा। आपके महल भरे ही लंबे चौड़े क्यों ना हों, पर उसका सुख कहीं दूर कोने में बैठा हुआ है। और कोई भी व्यक्ति जिसकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होता है, मनसो जातः, चंद्रमा मनसो जातः, शास्त्र में बातें, मनस्तु हितगु कहा गया है चंद्रमा को। चंद्रमा पे सभी ग्रहों का बल आश्रित होता है। इस वजह से भगवान, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो मन के अधिपति भगवान शिव हैं, जिनकी पूजा करने से मानसिक बीमारियां किसी भी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में पीछा छोड़ देती हैं। ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो निश्चित रूप से हमारे व्यवहार को परिभाषित करते हैं, और अगर हमारी कुंडली में भी इस तरीके की बात कोई लागू होती है तो फिर निश्चित रूप से हमें अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। यहाँ तक सारी बातें हो गई। शिव पुराण में हमने शिव की पूजा की विधि जानी, भस्म के बारे में जाना, शिव ही प्रधान तत्व हैं ये जान लिया। शिव जी की पूजा विष्णु और ब्रह्मदेव भी करते हैं। समस्त देवता कैलाश पर आ करके विश्वकर्मा भगवान के द्वारा शिव जी ने बहुत अच्छे महल का निर्माण कराया और वहाँ कैलाश पर विभिन्न कंदराओं में, विभिन्न गुफाओं में सुंदर मनोरम दृश्य प्रकट करते रहते हैं। फिर नारद जी ने ब्रह्मदेव से पूछा कि ये गृहस्थ कैसे हो गए, क्योंकि इनको तो बार बार समाधि लगती जाती है। थोड़ी देर बैठते हैं भगवान को राम जी की समाधि लग जाती है, ठाकुर जी की समाधि में चले जाते हैं। फिर इन्होंने एक बार हिमालय की पुत्री पार्वती और दक्ष की पुत्री सती, उनसे विवाह कैसे हुआ, ये सारी बातें अब आगे आने वाले कार्यक्रम में आपको पता चलेंगी। तो बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक और रेगुलर कार्यक्रम देखा करिए। मैं लाइव होता हूँ शनिवार को रात्रि 8:15 पे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार।